गाइस अगर आप आज के इस वीडियो को लास्ट तक दोगे ना तो फिर आप अपने किसी भी स्मार्टफोन का जो रैम है उसको आप बढ़ा पाओगे, वो भी बिना किसी रूट के पॉसिबल है। और यूट्यूब का तो अभी ये रूल चल रहा है कि आप अपने वीडियो पे बिना किसी परमिशन के किसी का भी फेस दिखा नहीं सकता है, कोई भी आपके ऊपर केस कर सकता है। तो दिक्कत तो हो जाता है ना कि जो फेस है उसको ब्लर करना पड़ रहा है यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम, है ना। लेकिन इसको आप सिर्फ 2 क्लिक में कर पाओगे, वो भी बिना किसी आफ्टर इफेक्ट जहाँ पे प्रीमियर प्रो को यूज करके एकदम से ट्रैक होगा और ब्लर रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो स्मार्टफोन पे होगा। ये सब कुछ दिखाऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा बस, क्योंकि आज के वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 बहुत ही कमाल के अमेजिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशंस जो कि एक से बढ़कर एक है। मैं टाइम शुरू की इन सभी एप्लीकेशंस में से कुछ एप्लीकेशंस तो ऐसे होंगे जो कि आपको शायद नहीं पता होगा, और साथ ही साथ लेकर आया हूँ 2 एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशंस उन लोगों के लिए जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा देखना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करता है, लाइक कर देना, एक लाइक। सो यहाँ पर जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है प्राइवेसी डैशबोर्ड। पता है कि इसका लोगो देखने में ऐसा लगता है कि मानो ये एक गूगल का प्रोडक्ट है, जो कि है नहीं। बेसिकली इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है एक इंडियन डेवलपर ने, एंड बिलीव मी गाइस ये वाला एप्लीकेशन मेरे ख्याल से हर एक एंड्रॉइड डिवाइस पे होना ही चाहिए इंस्टॉल, क्योंकि हम सभी को तो पता है कि हाल ही में एंड्रॉइड 12 जो है वो लॉन्च हो चुका है, बट सभी एंड्रॉइड डिवाइसेस पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा फिलहाल तो। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है प्राइवेसी डैशबोर्ड, ये हर एक डिवाइस पे एंड्रॉइड 12 का एक्सक्लूसिव फीचर जो कि है, कोई सा भी एप्लीकेशन अगर आप अपने डिवाइस पे यूज कर रहे हो तो फिर वो वाला पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपके डिवाइस के कौन कौन से सेंसर्स को यूज कर रहा है उसको लाइव दिखाना और उसको ट्रैक करके उसका एक डैशबोर्ड क्रिएट करना, उसको ये प्राइवेसी डैशबोर्ड सभी डिवाइसेस पर अलाउ करता है या फिर जो भी करता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मेरे को पता है कि दिमाग से इधर उधर हो गया होगा। मान लो कि आपने इस प्राइवेसी डैशबोर्ड नामक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया अपने स्मार्टफोन पे। इंस्टॉल करते ही आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले कर लिया था। आफ्टर दैट ना आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे, लाइक मैंने मान लो कि यहाँ पे कैमरे को ओपन कर लिया, ओपन करते ही ना मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कैमरा यूज हो रहा है और लोकेशन यूज हो रहा है, ठीक है। लाइक कैमरे एप्लीकेशन पे लोकेशन यूज होता है, वो मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, मतलब पता था ऑन करने में। एनीवेज ये इतना ज्यादा एक्यूरेट है, लाइक जब भी मैंने यहाँ पे वीडियो वीडियो को कैप्चर करना स्टार्ट किया, देन फटाक से ना यहाँ पे माइक वाला पे ऑप्शन शो करने लगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो वो साउंड घुसता है ना, इनपुट ऐसे करके ये हर एक एप्लीकेशन को ट्रैक करता है। सभी एप्लीकेशन को यूज करने के बाद जैसे आप इस प्राइवेसी डैशबोर्ड नामक एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो फिर आपको यहाँ पे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन करके जो ऑप्शन है वो शो करेंगे। उस पर टैप करते हैं ना एकदम से लिस्ट आपको शो करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि कौन कौन से एप्लीकेशन ने उस पर्टिकुलर सेंसर को यूज किया। उसके बाद पास्ट 24 आवर्स में कितना ज्यादा माइक यूज हुआ या फिर कैमरा यूज हुआ या फिर जो लोकेशन है वो यूज हुआ, ये सभी के सभी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे। आई मीन टू से कि ट्रैक कर पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे। बिल्कुल एड फ्री एप्लीकेशन है, जरूर आप इसको ट्राई आउट करके देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है, कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं है, नॉर्मल है, ट्राई करके देख सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उस पर आगे बढ़ने से पहले आप तो सभी लोग स्प्लिट स्क्रीन जो ऑप्शन है सभी स्मार्टफोन पे अवेलेबल है उसको तो यूज करते होंगे ना। लाइक एक एप्लीकेशन का पार्ट ऊपर रहता है और दूसरा वाला नीचे रहता है, हम यहाँ पे मल्टीटास्किंग कर लेते हैं कैसे भी करके, बट उसको सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, लाइक झंझट है, सभी को पता है। लेकिन कैसा हो कि आप पहले से ये सेटअप करके रख दो कि कौन कौन से एप्लीकेशन स्प्लिट होने चाहिए, लाइक एक ही क्लिक में ये आपको दोनों के दोनों एप्लीकेशन ओपन होकर शो करेगा, जस्ट लाइक दैट, जो कि पॉसिबल है सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से, जिसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन लॉन्चर। बहुत ज्यादा सिंपल है, बस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है उस पर करो टैप। टैप करते ही ना आपको यहाँ पे टॉप ऐप एंड बॉटम ऐप को सेट करना है। सेट करते ही जो है यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है आपके होम स्क्रीन पे। लाइक मान लो कि मैंने यहाँ पे Amazon और फ्लिपकार्ट को एक ही साथ में ऐड कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कोई आइकन शो कर रहा है एज अ शॉर्टकट, स्प्लिट शॉर्टकट, जिसपे मैं जैसे ही टैप करता हूँ ना तो फिर बुम आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर की साइड पे मेरे को Amazon और नीचे फ्लिपकार्ट शो कर रहा है। सो आप मान लो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप दोनों ही शॉपिंग साइट पे देख रहे हो, जिसका प्राइस कम है आप यहाँ पे कंपैरिजन करके परचेस कर सकते हो बहुत आसानी से। और बाकी तो आप लोगों को पता है कि स्प्लिट स्क्रीन का क्या क्या फायदा है। आजकल लॉकडाउन पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ये स्प्लिट स्क्रीन का यूसेज, स्टूडेंट लोगों को पता होगा। वैसे ट्राई करके देखना, एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, ट्राई करके देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका मैंने बहुत दिन पहले मेरे प्रीवियस व्हाट्सएप ट्रिक्स वाले वीडियो पे मैंने रिव्यू किया था, उसका बॉबल इंडिक कीबोर्ड, जिसको आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया, क्योंकि इस पे आप टेक्स्ट को कस्टमाइज करके भेज सकते हो, किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो, एंड उसके साथ ही साथ आप अपने चेहरे को यूज करके स्टिकर्स को जनरेट कर पाओगे कीबोर्ड पर ही, जो कि रियली में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा एक चीज है। बट अभी ना इस पे और भी कई सारे फीचर्स ऐड हुआ, सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी ऐड कर लेते हैं फिर से। अगर आप इस बॉबल इंडिक कीबोर्ड को यूज करते हो तो फिर आपको ना अभी के टाइम पे एक योमोजी करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको यूज करके आप कुछ इस तरीके से डिफरेंट थीम्स को यूज करके अलग अलग जिफ्स को आप जनरेट कर पाओगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे थीम्स अवेलेबल है, जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे उसके रिगार्डिंग आपको अलग अलग टाइप के जिफ्स बनाने का मौका मिल जाता है। बस थीम को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे होल्ड करो, आपका हो गया रेडी जिफ। अलग अलग मूवमेंट को आप पकड़ के उसके बाद किसी को भी भेज सकते हो, इंप्रेस कर सकते हो। स्पेशली मेरे को ये जो
बारिश वाला है ना, वो मेरे को एक्चुअली में बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद मान लो कि आपको व्हाट्सएप पर स्टेटस डालना है लाइक कोड के रिलेटेड, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, लोगों को भी दिखाना है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो फिर पता है कि दिमाग में तो कोड्स आते नहीं, गूगल से छाप देते हैं ना। सो इसको ना आप ऐसे गूगल पे सर्च ना करके यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपको जिस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना है उस प्लेटफॉर्म को पहले तो ओपन करो, टेक्स्ट वाला जो होता है ना उसको ओपन करने से कीबोर्ड तो ओपन हो जाएगा ऑब्वियसली। देन आप ना यहाँ पे 3 लाइंस पे टैप करो, टैप करते ही ना आपको यहाँ पे एक कोड्स करके ऑप्शन शो करेगा। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो फिर आपको यहाँ पे ढेर सारे कोड्स देखने को मिल जाते हैं विद क्रेडिट्स की किसने इसको लिखा है। और अगर आप चाहो तो जोक्स शेयर करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और कूल बनना चाहते हो तो फिर उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, लॉल करके एक ऑप्शन। और एक चीज ना मेरे को इस कीबोर्ड का बहुत ज्यादा पसंद आता है कि यहाँ पे आपको कीबोर्ड के ऊपर स्टिकर्स तो शो करता ही है लाइक भेजने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ऐसे करके स्वाइप करोगे ना तो फिर नंबर्स आपको शो करेंगे, जिस टाइम पे जो चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है। और बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखोगे उसी के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट्स देखने को मिल जाता है, लाइक एज ए स्टिकर वो टेक्स्ट जनरेट हो जाता है, अच्छा लगता है दिखने में, लाइक लोग ये सोच में पड़ जाएंगे कि ये आपने कैसे किया। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी लिखने के बाद उसका फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज करना है तो फिर उसका भी पर्टिकुलर डेडिकेटेड ऑप्शन अवेलेबल है। और बाकी आपको यहाँ पे ढेर सारे थीम्स देखने को मिल जाता है, आप किसी को भी चूज करके आप लगा के लाइक दिखा सकते हो कि हाँ हम कस्टमाइज करके चलते हैं। और एक बात ये वाला याद है ना, ट्राई करके देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, बॉबल इंडिक कीबोर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन वो एक्चुअली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जो कि अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन पे लेना चाहते हैं। सो उनको तो फोटोग्राफी का उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन पे बिजनेस वगैरह करना है तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्ट है उसका एक अच्छा खासा पिक्चर खींच के उसके बाद वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। सो उसी पर्टिकुलर चीज को आसान करता है ये क्लिप ड्रॉप नामक एप्लीकेशन। ये एक कैमरा एप्लीकेशन है बट इसका एआई एक बहुत ज्यादा तगड़ा है। लाइक मान लो कि किसी भी एक प्रोडक्ट का एक पिक्चर मेरे को कैप्चर करना है, वो भी प्रोफेशनल वे में, वो साइड वगैरह बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी रहना नहीं चाहिए, तो बस मेरे को ना कैमरे को इस प्रोडक्ट के सामने लाना है, देन बूम आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद ना साइड की जितनी भी चीजें हैं वो एकदम हट जाता है, एकदम से वेल क्रॉप्ड एक अच्छा खासा देखने वाला प्रोडक्ट का पिक्चर आपके सामने शो कर रहा है। आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर पाओगे एज अ ट्रायल पर्पस, आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हो। बाकी अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ाना है, लाइक आपका काम है ये, तो फिर फोटोग्राफर्स को पैसा ना दे के आप खुद ही यहाँ पे पिक्चर्स को कैप्चर करके पोस्ट कर पाओगे बड़ी है आसानी से। इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा सा चाहिए होगा, सस्ता है, ले सकते हो। बाकी मेरे को इस एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को बहुत ही एक्चुअली में बहुत ज्यादा पसंद है। Amazon पे आप अच्छा खासा पिक्चर कैप्चर करके आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद बात करोगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की, तो फिर जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है प्राइवेसी गार्ड। देखो ये तो हमें पता है कि हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो किन किन एप्लीकेशन या फिर किन किन वेबसाइट पे लिंक्ड है, उसको पता करने के लिए हमको माई अकाउंट पे जाके उसके बाद थोड़ा ढूंढ ढांड करके हमें ढूंढना पड़ता है, उसके बाद जाके एकदम लिस्ट मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा झंझट वाली बात है, ठीक है ना। उसके बाद मान लो कि आपने कौन कौन से एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनका अपडेट या फिर उनको मॉनिटर करने के लिए भी हमें वेबसाइट को ओपन करके बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ जाता है। लेकिन थैंक्स टू द डेवलपर ये इस प्राइवेसी गार्ड को बना के ना एकदम दिक्कत या फिर जो झंझट है उसको एकदम खत्म कर दिया। बस आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद बस अपना जो जीमेल आईडी है इस पे ओपन करना है। ओपन करते ही ना आपको यहाँ पे सभी टाइप के एक्सेस मिल जाता है, एकदम हैंडी एक्सेस। लाइक आप यहाँ पे सब कुछ ट्रैक कर पाओगे अपने जीमेल अकाउंट के रिगार्डिंग की कितने एप्स यहाँ पे लिंक्ड है आपके जीमेल अकाउंट के साथ, आईडी के साथ। उसके बाद कौन कौन से सर्विस पे आपका लोकेशन शेयर हो रहा है, गूगल असिस्टेंट हिस्ट्री, लिंक्ड अकाउंट, पेमेंट मेथड्स, देन परचेजेस, आई मीन टू से जितनी भी चीजें आपने परचेस किया उन सभी चीज को आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से ट्रैक कर पाओगे। रियली में बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है, दैट्स व्हाई मेरे को ये वाला एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पसंद है। आप इसको ट्राई आउट करके देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो मेन अकाउंट है जिससे आपने अपना जो यूट्यूब अकाउंट है उसको क्रिएट किया था उसको लिंक ना करके पहले एज अ ट्रायल पर्पस जितने भी सेकेंडरी जीमेल अकाउंट है उनको यहाँ पे लॉग इन करके देखो, उसके बाद ट्रायल करके देखो, कुछ दिन बाद आप यहाँ पे कुछ रेटिंग्स वगैरह देख के उसके बाद ट्रस्ट करना, ठीक है। बाकी इसका ये वाला सर्विस मेरे को बाकी में बहुत ज्यादा पसंद है, ट्राई करके देख सकते हो। वेल ये तो हो गया 5 बहुत ही अमेजिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। बाकी बढ़ते हैं 2 एक्स्ट्रा बोनस एप्लीकेशंस के। सो यहाँ पे जो पहला बोनस एप्लीकेशन है उसका नाम है पुट मास्क। स्टार्टिंग पे जो मैंने आपको बताया था ना कि अभी यूट्यूब का नया रूल आ चुका है कि आप बिना किसी परमिशन के आप किसी का भी फेस दिखा नहीं सकते अपने वीडियो पे। सो झंझट तो हो जाता है कि फेस एकदम ट्रैक करवा के हमें ब्लर करना पड़ता है जो चेहरा होता है अगर कोई अलग व्यक्ति हमारे वीडियो पे है तो फिर सो इस चीज को आसान करता है ये पुट मास्क नामक एप्लीकेशन। विदाउट आफ्टर इफेक्ट या फिर प्रीमियर प्रो को यूज किए आप यहाँ पे किसी भी वीडियो फुटेज को इंपोर्ट करके यहाँ पे जो डिटेक्ट फेसेस है उस पर टैप करके आप जितने भी फेसेस है उनको ब्लर कर पाओगे। हाँ आप यहाँ पे रिसाइज कर पाओगे। उसके बाद मान लो किसी ने मास्क पहन के रखा है, सो यहाँ पे तो फेस डिटेक्ट हो नहीं रहा, तो फिर उस सिनेरियो पे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रैक वाला जो फीचर है ना या फिर जो ऑप्शन है उस पर टैप करके आप उस पर्टिकुलर जगह को ब्लर कर पाओगे। बहुत ही
स्मूथली यहाँ पे ट्रैक हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसका आउटपुट एकदम गजब है। और विदाउट वाटरमार्क अगर आपको वीडियो को निकालना है तो फिर परचेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि डेवलपर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एक एप्लीकेशन के पीछे। बाकी यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। आप एक दो बार यूज करने पे आपको ये पता चल जाएगा कि इसको कैसे प्रॉपर्ली यूज करना है। और मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना, उनको पता होता है कैसे क्या करना है। वेल जो मैंने एकदम पहले बताया था कि आप अपने किसी भी स्मार्टफोन का जो रैम है उसको आप बढ़ा सकते हो। हाँ, ये पॉसिबल है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है स्वैप नो रूट। ये एप्लीकेशन लिटरली आपके डिवाइस का जो रैम है उसको बढ़ाने में सक्षम है। हाँ मैंने ये एप्लीकेशन क्या करता है कि आपके स्मार्टफोन पर जो रोम होता है ना, वहां से स्पेस लेके उसके बाद वर्चुअल रैम को क्रिएट करता है, आई मीन टू से जनरेट करता है। और एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, लाइक जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। कुछ भी नहीं करना होता आपको, यहाँ पे जो जितना आपको रैम चाहिए उसको लिखना पड़ता है, उसके बाद जाके क्रिएट स्वैप पे करना होता है टैप। उसके बाद आपका वो जो रैम है वो जनरेट हो जाता है। बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप 1 GB तक ही यहाँ पे अप्लाई करना, काफी इंपैक्टफुल है, काम करता है एक्चुअली में। और बाकी जितना ज्यादा आपको रैम जनरेट करना है उनके लिए आपको यहाँ पे जो कॉइन्स है उनको परचेज कर सकते हो, अदरवाइज कुछ एड्स देख के या फिर डेली बेसिस पे आपको कॉइन्स मिलता रहता है, तरीका चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी तो रैम बढ़ गया ना स्मार्टफोन का, कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी सभी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज आपको ये सभी एप्लीकेशन ना बाकी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, चेकआउट करना। और कमेंट करके ये भी बताना कि पर्टिकुलर कौन सा एप्लीकेशन एक्चुअली में बहुत ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, किस लिए। और हाँ, मेरे को पता है कि बहुत दिनों के बाद, आई मीन टू से 2 महीने बाद एप्लीकेशन का वो आया है सीरीज, जो भी है कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, बहुत ज्यादा यूजफुल है, मेरे को पता है। और मेरे बाकी वीडियोस को जरूर देखना, उनका तो नोटिफिकेशन जाता नहीं होगा, है ना। आई बटन पे लिंक है, वहां पे जाकर आप बाकी वीडियोस को देख सकते हो। और हाँ, जो तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। सो गुड बाय।